रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यह साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे और सेकेंडों में इसे सॉल्व करेंगे। तो सवाल को बनाते हैं कि साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्षों में तिगुना हो जाएगा, यह मालूम करना है। तो 20 वर्ष में तिगुना हो जाएगा किस दर से, यानी रेट मालूम करना है। तो जितना गुना कहे उसमें से एक कम करके लिख लेते हैं। तिगुना कहा है तो एक कम करके लिखेंगे और फिर 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मिलेगा ये परसेंटेज SI मिलेगा, ठीक है, परसेंटेज ब्याज मिलेगा। इसमें करेंगे 3 में से 1 करेंगे तो 2, और ये 100 है, इससे गुना करेंगे तो कितना हो गया 200। 200 परसेंटेज ब्याज मिल गया। तो जब 200 परसेंटेज ब्याज मिल गया तो रेट मालूम करना है। तो हम जितना परसेंटेज ब्याज मिल जाता है उसमें टाइम से भाग देंगे तो रेट, और रेट से भाग देते हैं तो टाइम मिलता है। तो यहाँ पे हमें रेट चाहिए तो टाइम से भाग देंगे। 20 वर्ष है तो 20 वर्ष से भाग देंगे तो कितना बार में, 10 बार में नहीं है, 10% इसका रेट आ गया, दर आ गया। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है किस दर से 4000 रुपया का 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1400 रुपया हो जाएगा। यानी 4000 रुपया का ब्याज 1400 हो जाता है 5 वर्ष में, तो उसका दर मालूम करना है। तो इस तरह के सवाल का हल कैसे करते हैं, तो पहले हम परसेंटेज ब्याज मालूम कर लेंगे। परसेंटेज SI साधारण ब्याज मालूम करेंगे। तो इसका नियम होता है कि जितना ब्याज दे, ब्याज को मूलधन के 1% से भाग देते हैं तो परसेंटेज ब्याज निकलता है। तो मूलधन कितना है 4000, और 4000 का 1% निकालेंगे तो 40 हो जाएगा। इससे भाग देंगे तो परसेंटेज ब्याज मिल जाएगा। तो 1 0 से 1 0, और इसे कटाएंगे तो कितना 35 बार में कटेगा। तो 35 यह परसेंटेज ब्याज आ गया। और जब परसेंटेज ब्याज आ गया तो हमें रेट मालूम करना है। रेट मालूम करना है तो परसेंटेज ब्याज में मूल टाइम से भाग देंगे तो रेट मिलेगा, और रेट से भाग देते हैं तो टाइम मिलता है। तो यहाँ पे हमें रेट चाहिए तो टाइम से भाग देंगे। टाइम कितना है 5 वर्ष का, 5 वर्ष का है, इससे भाग देंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो 7% का इसका दर मालूम हो गया। सवाल समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि वह धन ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5500 रुपया हो जाएगा। तो हमें मूलधन मालूम करना है। तो मूलधन मालूम करने के पहले हम परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे। परसेंटेज ब्याज निकलता है जितना प्रतिशत रेट दर होगा, दर को और समय को गुना कर देंगे तो हमें परसेंटेज ब्याज मिल जाएगा। तो 5 में 2 से गुना करेंगे 10%। अब इसके बाद 10% का हम होल वैल्यू निकालेंगे। होल वैल्यू होगा तो 1 कितना हो जाएगा 10/100 होगा। तो 1/10 अब ये हो जाएगा कितना 1/10 कटाएंगे तो परसेंटेज होगा 100, और इससे इसमें जोड़ देते हैं तो 11 क्या हो गया 10। 11/10 इसका होल वैल्यू हो गया। और जितना होल वैल्यू हो गया तो होल वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 5500 के बराबर। 11/10 यह होल वैल्यू जो है 5500 के बराबर हो जाएगा। तो इसका 1% का मान निकालेंगे तो ये 5 बार में कटेगा 5000। तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये चला गया उधर। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या मान देता है 100% को दर्शाता है। तो ये उधर चला जाएगा तो कितना 5000। 5000 रुपया इसका क्या हो गया मूलधन। वह धन ज्ञात कीजिए जो 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 5500 रुपया हो जाता है। तो हमें परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे SI। तो होता है रेट और समय को गुना करके लिख देते हैं तो परसेंटेज ब्याज मिल जाएगा। तो 5 दूना 10, 10% ब्याज आ गया। तो मूलधन जो होगा, मूलधन वह 100% होगा। तो 100% मूलधन इतना 10% ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 110%। 110% मिश्र धन हो गया, 110% मिश्र धन हो गया। तो हमें मूलधन 100% आना चाहिए। तो 110% का मान, 110% का मान दिया है 5500। 110% का मान दिया है 5500। तो इसका 1% का मान निकालेंगे तो कट जाएगा कितना बार में 50। 50 रुपया 1% का मान। तो 100% का मान कितना आ जाएगा 100 से गुना कर लेंगे। 50 में 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। 5000 रुपया इसका ब्याज आएगा। रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। तो सवाल दिया है
कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो मूलधन का 2/5 ब्याज हो जाता है, 2/5 मूलधन का ब्याज हो जाता है। तो ब्याज इतना हो गया, भिन्न में इतना। ऐसे अगर हम परसेंट में निकालेंगे परसेंटेज ब्याज, तो 2/5 को 5 का मतलब होता है 40%, 2/5 का मतलब होता है 40%। अगर 3/5 होता है तो 60%। तो परसेंटेज ब्याज निकल गया 40%। अब हमें टाइम निकालना है, तो जितना परसेंटेज ब्याज होता है उसमें हम दर से भाग दे देते हैं। तो दर से भाग दे देते हैं तो क्या मिलेगा, समय मिलेगा। तो यहाँ पे दर कितना है, 8 है, 8 से भाग देंगे तो कितना, 5 बार में, यानी 5 वर्ष का समय लगेगा, जो मूलधन का 2/5 भाग ब्याज हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नए शॉर्ट ट्रिक से सवाल का हल करेंगे। यह साधारण ब्याज का सवाल है, सवाल का हल देखते देखते हो जाएगा। तो सवाल की ओर चलते हैं। सवाल दिया है, किसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा। यानी ब्याज कह रहा है कि 2/5 हो जाता है मूलधन का, तो कितने वर्षों में हो जा रहा है। तो इसका हम पहले परसेंटेज ब्याज मालूम कर लेंगे। तो 2/5 का मतलब होता है 40%, भिन्न में इतना मान और परसेंट में कितना हो जाएगा, 40%। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो जितना परसेंटेज ब्याज निकल गया उसे रेट से भाग दे देंगे तो टाइम, और टाइम से भाग देते हैं तो रेट मिलता है। यहाँ पे जीरो, ये जीरो से जीरो कट गया, यानी कितना हो गया, ये रेट था, परसेंट से परसेंट कट गया, 4 वर्षों का, यानी 4 वर्षों का समय मालूम हो गया। साधारण ब्याज का सवाल है तो इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। सवाल दिया है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है, यह मालूम करना है। तो हमें अमाउंट जो है, अमाउंट कितना हो जाता है, 41/40 हो जाता है इसका मिश्र धन। तो हमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ब्याज कितना मिलेगा, 1/40, 1/40 क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो हमें फिर इसका परसेंट, जितना ब्याज मिल गया उसका परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो इसका परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो भिन्न में जो रहता है, भिन्न में रहेगा तो इसे परसेंट में बदल लेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो परसेंट में बदल गया, तो परसेंटेज ब्याज आ गया। और जब परसेंटेज ब्याज आ जाए तो रेट मालूम करना है। तो परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग देते हैं तो रेट मिलता है। तो 1/4 गुने 100 ये परसेंटेज ब्याज है, और इसका टाइम 1/4 से भाग देंगे तो रेट मिलेगा। इसी को कटा लेंगे तो हमें रेट मिल जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, 10 बार में, 1 0 से 1 0, यानी कितना, 10%। 10%। रेलवे और एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। क्वेश्चन दिया है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 5 वर्ष में 1400 रुपया पर प्राप्त ब्याज 1200 रुपया पर प्राप्त होने वाले ब्याज से 40 रुपया अधिक हो तो दर प्रतिशत ज्ञात करना है, इसका रेट ज्ञात करना है। 1400 रुपया पर जो ब्याज मिला वही फिर 1200 रुपया पर जो ब्याज मिला, इन दोनों का अंतर कितना है, 40 रुपया के। तो कह रहा है कि दर रेट क्या है यह मालूम करना है। तो ये 1400 रुपया पर पहले ब्याज निकाल लेंगे। तो ये समय और रेट को गुना करते हैं तो परसेंटेज ब्याज मिला, इतना परसेंटेज ब्याज, तो 1400 का परसेंटेज ब्याज निकाल लिए। फिर 1200 रुपया, 1200 पर निकालना है परसेंटेज ब्याज, तो ये 5% रेट होगा, 5 वर्ष तो निकालना है इसका रेट, तो इसका भी परसेंटेज ब्याज निकाल लिए। ये दोनों का अंतर कितना है, 40 रुपया का। इसको कॉमन करेंगे तो 5R कॉमन हो जाएगा। यह 14 माइनस 1200 बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसमें घटाएंगे तो कितना होगा, 5R गुने 200, ठीक है, बराबर 40। इसे कटाएंगे तो कितना बार में, 5 बार में कटेगा, ठीक है। इसे 5 5 में करेंगे तो 25, आर गुने क्या हो जाएगा, 25 बराबर 1। इधर ये उधर जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/25। अब 25 1/25 भिन्न में आ गया, तो जो संख्या भिन्न में आ जाए उसे 100 से गुना कर देते हैं तो परसेंट में चेंज हो जाता है। तो 100 से गुना कर देंगे तो कितना, 4 बार में कटेगा, यानी 4% का ब्याज आएगा, ठीक है, 4% का रेट आएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस धनराशि पर 3.1/2% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज 70 रुपया हो जाएगा। यानी किस राशि पर, राशि हमें मालूम करना है कि इसका अमाउंट क्या है, अब परसेंटेज
रेट दिया है कि इस रेट से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 70 रुपया। तो हमें मूलधन मालूम करना है, तो इससे हम पहले परसेंटेज एसआई मालूम कर लेंगे, परसेंटेज ब्याज मालूम करेंगे। तो परसेंटेज ब्याज तो रेट को और टाइम को गुना करते हैं तो परसेंटेज ब्याज मिलता है। तो रेट कितना है 3 दूना का 6 1 7, 7 बटा कितना हो जाएगा 2, यह ब्याज हो गया। और समय कितना दिया है 4 वर्ष, इसे कटाएंगे तो 2, 7 दूना के 14% परसेंटेज ब्याज निकल गया। तो परसेंटेज ब्याज परसेंट में इतना और रुपया में कितना दिया है 70 रुपया। तो इसका 14% का मान इतना, तो हम अमाउंट निकालेंगे तो 100% में निकलता है, तो 100% का मान निकालेंगे। तो 70 बटा 14 गुने 100 कटाएंगे इसे, तो 7 दूना के 14, ऐसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, ये गुना में कितना हो जाएगा 500, यानी 500 रुपया इसका ब्याज होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर देते तो और अच्छा होता।